वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह जो है ये 1930 में प्रारंभ हुआ था। नमक कानून के उल्लंघन में महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? इसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्व स्वराज की घोषणा की गई थी? यह की गई थी लाहौर के सत्र में। इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये है जेवी मावलंकर जी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीवन। सर्वोदय की अवधारणा किस, यहां पर जो सर्वोदय की जो अवधारणा है इसके संस्थापक किसे माना जाता है? कौन है इसके संस्थापक? तो महात्मा गांधी जी आपको इसके संस्थापक देखने को मिलेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये जिनोवा का था। यहां पर ये काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों को काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये वेरी वेरी आप इंपॉर्टेंट में आप इसे यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हस्तक्षेप नीति का अर्थ होता है? इसका अर्थ है कुछ प्रतिबंधों को हट जाना। यही होता है हस्तक्षेप नीति का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसकी जो स्थापना है वो यहां पर कराई गई थी। अगला क्वेश्चन है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था? तो ये जॉन लॉक के द्वारा कही गई भाषा थी। यहां पर इन्होंने ये जो पंक्ति है वो यहां पर कही थी। लोकतांत्रिक समाजवाद की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ये है समझाना और प्रचार करना। यही है लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। रूस के पीपुल्स आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य जो है ये कौन थे? यहां पर सह संस्थापक जो सदस्य माने जाते हैं ये है मिखाइल ब्यूकिनिन जो है ये यहां पर माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? शी हुआंगटी के द्वारा यहां पर करवाया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये किस डायनेस्टी से संबंधित थे? तो याद रखना है होंग डायनेस्टी से। ठीक है, चाइना में एक डायनेस्टी हुआ करती है होंग डायनेस्टी, उसी के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्कस की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 1867 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। किस लड़ाई ने नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी यहां पर? तो ये हुई थी यहां पर ट्राफल्गर की लड़ाई के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके पतन से फ्रेंच कंपनी का आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था यहां पर बास्तिल के पतन के द्वारा। यहां पर जो फ्रेंच कंपनियां हैं उनका जो प्रचलन है वो प्रचलन में आई थी। इसके अलावा बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो यह है अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध से। अगला क्वेश्चन है, 1854 से 1856 की क्रीमियन युद्ध के बीच लड़ा गया था। तो ये कब? जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ ये लड़ा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। किस संधि के प्रथम विश्व युद्ध का यहां पर समाप्त हुआ? तो यहां पर किस संधि से? तो ये है यहां पर वर्सेलस संधि से यहां पर इसका जो समापन है वो देखने को मिलता है। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा यहां पर कौन माना जाता है? किसे माना जाता है? ये है क्वीन मेरी ट्यूडर जो है, इनको यहां पर माना जाता है। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर,
भीमबेटका की गुफाएं काफी बार एग्जाम में आप लोगों ने सुनी होंगी, एमपी के अंदर स्थित है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, तो ये थी चौड़ी और सीधी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा और सिंधु घाटी के तट पर यहां पर मोहनजोदड़ो। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी मानी जाती है? तो ये लिपि मानी जाती है यहां पर अज्ञात लिपि, क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है ना, इसीलिए अज्ञात है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो यह था धान्यगार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किस मूर्ति को माना जाता है? तो ये नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, इसी को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो ये था लोथल। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था जो है ये ताकत थी किसकी? व्यापार से, क्योंकि उस वक्त कृषि पर इतना ज्यादा डिपेंडेंस नहीं था लोगों का, सबसे ज्यादा ये कृषि पर ही बिलोंग करते थे, तो इसीलिए यहां पर। सुतगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? तो यह है अफगानिस्तान में। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। और आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, व्यापार पर, व्यवसाय पर आधारित थी ये, ठीक है। ओके, इसके अलावा यहां पर आर्यों की एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये था मैक्स मूलर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एवरीवन। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है? तो ये थी समिति। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, आप इसे भी यहां पर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा एवरीवन। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहलाता था? तो ये कही जाती थी बलि। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये मूढ़कोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अगला देखिए, प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया है? तो गंधर्व विवाह, इसको विधि सम्मत नहीं माना गया है। टोटल 8 प्रकार के थे, सिर्फ 3 ही प्रकार के थे जिसे आप विधि सम्मत कह सकते थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे शाक्य, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम जो प्रवचन है ये कहां पर दिया था? तो सारनाथ में इन्होंने अपना जो प्रथम प्रवचन है वो यहां पर दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है एवरीवन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो ये बुद्ध के काल में इनका जो प्रकट होना है, जिसे आप लोगों ने सुना होगा पंचमार्क सिक्के, ठीक है। तो जो पंचमार्क सिक्के कहे जाते हैं ना वो यही थे, ठीक है। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो ये पाली भाषा में रचे गए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो यह है जन्म से। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो ये त्रिरत्न कहलाते हैं, ठीक है। ये डैश लगा लेना बीच में। अगला क्वेश्चन है, बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है स्तूप, स्तूपा जिसे आप कहते हो। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। भारतीय इतिहास के युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो ये थे बुद्ध के युग में। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो ये था महावीर स्वामी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एवरीवन, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया था? तो ये पावापुरी के अंदर किया था इन्होंने। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? यह था चंद्रगुप्त। ओके, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? यह माना जाता है किसका? लोहे का। आपको पता है लोहे का आगमन कब से कब तक होता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। उस राज्य का नाम बताइए जिसके पहली बार युद्ध में हाथियां हैं, हाथियों का प्रयोग है वो यहां पर किया था। तो ये था मगध।
अच्छा, मगध पर डायनेस्टी जब आती है तो ये कौन से वर्ष में आती है? तो ये आती है 544 ईसा पूर्व में। ठीक है, ओके। आगे क्वेश्चन आएगा इसके रिगार्डिंग। यहां पर हेरोडोटस को माना जाता है, तो हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो ये किया था पोरस के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? तो ये गुजारे थे श्रवण बेलगोला के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक माना जाता है बिंदुसार का पुत्र। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन करता है? यह करता है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ठीक है, ये यहां पर सबसे परफेक्ट शब्द है। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? तो आप सभी जानते हैं अशोक को कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा भी दिया है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 661 के बाद, जिसके बाद यहां पर अशोक जो है इन्होंने जैन बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, किस सीला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और इस युद्ध का त्याग करने की घोषणा की? तो ये था सीला राजादेश 13। ठीक है, जिसे आप रोक अडिक्ट 13 कहते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो ये था मेगास्थनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बुद्ध धर्म को अपनाया था? तो ये अपनाया था उपगुप्त। इसके अलावा मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये था तक्षशिला। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य के द्वारा। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने यहां पर इनके जो अर्थ हैं वो स्पष्ट किए थे। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था? तो सूंग। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क के। कौन सी कला ग्रीको बुद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो ये गंधार कला है, ये ग्रीको बुद्ध कला के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? या 78 ईस्वी के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म संरक्षण कुषाण शासक कौन था? यहां पर कनिष्क माना जाता है। प्राचीन काल में कौन सा कलिंग एक महान शासक था? ठीक है, तो ये था खारवेल। कलिंग में काफी एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण किया था जैन धर्म को। गुप्त राजा के किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो ये चंद्रगुप्त ने। अगला, गुप्त काल के चांदों की जो चांदी के जो सिक्के हैं उनको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था रूप्यक। ठीक है, लिच्छवी दोहित्री किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोहित्र। ठीक है, लिच्छवी दोहित्र। भारतीय नेपोलियन के नाम से आतोर पर कौन हिंदू राजा विख्यात था? समुद्रगुप्त। प्रसिद्ध गुप्त जो संवत है ये किस वर्ष को कहा जाता है? ये कहा जाता है 319 को। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिशेष ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। कल इससे आगे कंटिन्यू, और कल ये इसका 500 का लास्ट पार्ट होगा, तो इस वीडियो को जमकर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन एंड बाय गाइस, टेक केयर।